और बच्चों कैसे हो? आज की क्लास में हम करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस और हम कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने वाले, हम प्रूफ्स करेंगे। प्रूफ्स हम प्रूफ्स करेंगे जनरल सॉल्यूशन के। तो जनरल सॉल्यूशन के प्रूफ्स बताने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। अगर sin x 0 होता है, if sin x is 0, then x is equal to n pi where n belongs to z। जब sin x 0 होता है तो x क्या होता है? n pi where n belongs to z। और z क्या होता है? इंटीजर्स। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बताया कि z इंटीजर्स होते हैं, मतलब जो n है वो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। और अब आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। कैसे? आप sin x का ग्राफ बना सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 0 कब कब आ रही है। वो देखो, n की जगह पे 0 डालेंगे तो 0, 1 डालेंगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, तो इन सभी जगह पे 0 होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये sin x 0 कब होता है? जब x की वैल्यू n पाई होती है। सिमिलरली अगर cos x 0 है तो यहां पर भी x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। आपको याद रखना है कि cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है। tan x अगर 0 होगा तो x अप्रोचेस n पाई, x इज इक्वल टू n पाई। tan x अगर 0 होगा तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यही 3 चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। इसके ही बेसिस पर हम सारे प्रूफ्स करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशंस के। तो सबसे पहला, sin x इज इक्वल टू sin y इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू y वेयर n बिलोंग्स टू z को प्रूव करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। sin x इज इक्वल टू sin y, मतलब हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं और हम ये प्रूव करेंगे कि sin x इज इक्वल टू sin y का मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू y वेयर n बिलोंग्स टू z होता है। देखते हैं। sin x इज इक्वल टू sin y, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। अब sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी लगा दो, ये होती है 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये दो फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के, और अब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से और x की वैल्यूज निकालेंगे। तो जब हमने cos x प्लस वाई अपॉन 2 को 0 के इक्वल रखा तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z आएगा, और 2 से 2 काट के x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई आएगा वेयर n बिलोंग्स टू z। और जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, sin x माइनस वाई बाई 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहां से x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू z। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। अब मुझे एक काम करना है, मुझे इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखना है। देखिए, 2n प्लस 1 ऑड नंबर होता है, और ऑड पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ जो भी आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के साथ नेगेटिव y है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ पॉजिटिव y है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे ऑड इवन सब आ गए, प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू y वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर आप n की जगह ऑड नंबर लोगे तो ये माइनस y हो जाएगा, और अगर इवन नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके ये आंसर आ रहा है, और हमें यही प्रूव करना था। sin x इज इक्वल टू sin y होता है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू y होता है। नेक्स्ट प्रूफ पर आते हैं। नेक्स्ट प्रूफ है cos x इज इक्वल टू cos y इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। देखते हैं, ये भी आसान है। cos x इज इक्वल टू cos y को अगर हम लेकर चलें, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। फिर से वही सिचुएशन, पहले sin x प्लस वाई अपॉन 2 को 0 के इक्वल रखा और फिर sin x माइनस वाई अपॉन 2 को 0 के इक्वल रखा। दिस इज x प्लस वाई, सॉरी। अब जब इसको 0 रखा तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z आ गया और यहां से x की वैल्यू 2n पाई माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z आ गई। और जब इसको 0 के इक्वल रखा तो x माइनस वाई अपॉन 2n पाई के इक्वल आ गया वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहां से x की वैल्यू 2n पाई प्लस वाई आ गई वेयर n बिलोंग्स टू z। दोनों ही सिचुएशंस में इवन नंबर्स हैं और प्लस माइनस दोनों ही आ रहे हैं। तो जब मैं इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को, दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखूंगा तो दिस इज 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z, ये मेरा फाइनल होगा। ध्यान से देख लीजिए कि cos x इज इक्वल टू cos y इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही जनरल सॉल्यूशन है और मुझे याद रखना है। tan x इज इक्वल टू tan y implies x is equal to n pi plus y where n belongs to z। ये सबसे आसान प्रूफ है, ध्यान से देखना। tan x is equal to tan y को उधर ले जाने का तो फायदा होगा नहीं क्योंकि tan a माइनस tan b तो कुछ होगा नहीं यहाँ पर। तो हमने करा तो वही अभी, tan x माइनस tan y is equal to 0, बट tan a माइनस tan b ना लगाकर हम इसको sin cos में बदल लेते हैं। दिस इज sin x by cos x and this is sin y by cos y is equal to 0। अब जब मैंने LCM लिया तो this is sin x cos y minus cos x sin y is equal to 0। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो ये sin x minus y is equal to 0 हो जाएगा और यहां से x minus y is equal to n pi मिलेगा where n belongs to z। अगेन मैंने यही यूज किया और x की वैल्यू n पाई प्लस y where n belongs to z आ गया और ये मेरा tan x is equal to tan y implies x is equal to n पाई प्लस y where n belongs to z प्रूव होता है। ठीक है, तो इनको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है कि आपके स्कूल्स में ये ना कराएं, हो सकता है कि आपका टीचर ये एग्जाम में ना दे, बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होंगे तो आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाओगे।